अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र इला आख़िरिस सूरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि इसमें एक रात है जिसको हम शब क़द्र के नाम से जानते हैं। शब क़द्र के ताल्लुक़ से कुरान करीम में एक पूरी सूरा इन्ना अंज़लना ये नाजिल हुई है। इसको शब क़द्र यानी क़द्र की रात क्यों कहते हैं? एक तो ये कि क़द्र के माना आप जानते हैं कि इज़्ज़त, शर्फ़ और बड़ाई के हैं। किसी को हम बोलते हुए कहते हैं कि आपकी क़द्र क्या है, यानी क्या इज़्ज़त है, क्या बड़ाई है। तो क़द्र के माना आप समझ लीजिए कि इसके माना है अज़मत, इज़्ज़त और शर्फ़ के। तो ये रात अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बड़ी अज़मत वाली रात बनाया है। दूसरे ये कि जो इस रात में इबादत कर ले अल्लाह तबारक व तआला उसको इज़्ज़त वाला बना देते हैं। क़द्र के एक माना तकदीर के भी होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की तकदीरें लौहे महफूज में लिख दी है। लौहे महफूज किसको कहते हैं? एक तख्ती को कहते हैं कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है अर्श के ऊपर, और उसमें तमाम दुनिया के इंतज़ाम लिख दिए गए। तमाम इंसानों की तकदीरें, तमाम इंसानों की उम्रें, तमाम इंसानों की तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी उसमें महफूज कर दिया था। अब कुरान करीम लौहे महफूज से उतरा दुनिया के आसमान तक, तो इसी रात नाजिल हुआ, यानी शब क़द्र को। और शब क़द्र में जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पहले फ़ैसले कर दिए हैं तमाम इंसानों के ताल्लुक़ से, वो तमाम के तमाम फ़ैसले फ़रिश्तों के हवाले कर देता है। एक साल के फ़ैसले यानी रमज़ान से रमज़ान तक के फ़ैसले अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के हवाले कर देता है। सबकी तकदीरें फ़रिश्तों के हवाले कर देता है कि किसको जीना है, किसको इस साल कितना रिज़्क़ मिलेगा, किसको इस साल इज़्ज़त मिलेगी, किसको इस साल इस काम की वजह से ज़िल्लत मिलेगी। ये तमाम के फ़ैसले एक साल तक के अल्लाह तबारक व तआला शब क़द्र में फ़रिश्तों के हवाले कर देता है। इसलिए इसको लैलतुल क़द्र इसलिए भी कहते हैं कि तकदीर के फ़ैसले इसमें फ़रिश्तों के हवाले भी होते हैं। ये इस रात की फ़जीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर कोई इसमें इबादत कर ले तो उसको 1000 महीने की इबादत के बराबर उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। हुआ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान बनी इसराइल के एक मुजाहिद का तज़किरा किया कि उसने 1000 महीने तक अल्लाह की राह में जिहाद किया, उसने अपने कंधे से तलवार हटाई नहीं। बाज़ रिवायात में है कि एक आदमी था बनी इसराइल में, उसने रातों को 1000 महीने की रातों को इबादत किया और फिर दिन में जिहाद किया। सहाबा के सामने जब प्यारे आका ने उनका तज़किरा किया तो सहाबा को रश्क होने लगा कि वाह क्या इबादत थी उनकी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस रश्क पर, उनकी इस तमन्ना पर हमें शब क़द्र अता फरमाई, और ये शब क़द्र 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दी गई। और ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत बताई गई। ये इस रात के ताल्लुक़ से ये है कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रमज़ान की रात को इसको तलाश करना चाहिए। और तलाश करने का मफ़हूम कि इन रातों में इबादत करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए कि वो रात मुझे इनायत कर दे कि जिस रात में इबादत की वजह से 1000 महीनों की रात की इबादत, 1000 महीनों की इबादत के बराबर सवाब मिल जाता है। एतकाफ़ आदमी इसीलिए करता है कि एतकाफ़ करने की वजह से एक तो रोज़ा जो एतकाफ़ के दिनों का गुजरता है उसमें बहुत ज़्यादा हिफाजत होती है कि आदमी मस्जिद में रहता है तो गाली गलौज, गीबत, चुगली नहीं करता। और रोज़े में ज़रूरी है कि जिस तरह से खाना पीना और जमा करना उसके ऊपर हराम होता है, इसी तरह ये सारे गुनाह उसके ऊपर
حرام ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے روزے اگر یہ کام کر لیے تو روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے کا دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس 10 دن میں کہ جس میں شب قدر کا زیادہ احتمال ہے، شب قدر کے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں کہ 21، 23 ان راتوں میں وہ اچھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں رہ رہا ہے۔ دوسرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کو شب قدر کا ثواب عنایت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، لیکن شب قدر کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ شب قدر کے تعلق سے ایک چیز اور یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر مجھ کو شب قدر مل جائے تو میں کیا اس دعا پڑھا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ چنانچہ اگر کسی کو یہ رات مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ کسی کا حق اگر کسی نے مار لیا تو جب تک وہ حق نہیں ادا کرتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا، چاہے وہ رمضان کے مہینے ہوں، چاہے وہ شب قدر ہو، یا اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کی اس کی فکر کرنی چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی تمام برکات سے اور لیلۃ القدر کو پال کر کے اس میں عبادت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔